हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका तमन्नाज़ ऑनलाइन कोचिंग में। आज हम लोग एक नया प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। एचपी हाई कोर्ट जो हमने सीरीज़ चलाई हुई है, ब्लैक कोर्ट सीरीज़, उसमें हमारा पहला प्रैक्टिस सेट है और आप लोग सभी इन क्वेश्चंस को अच्छे से अटैम्प्ट करें। मैंने पूरी कोशिश की है कि जिस तरह पिछले एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिले हैं उस तरह के क्वेश्चन डालूँ। ये हमारा पहला प्रैक्टिस सेट है जो हम लोग 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं इसमें। उसके बाद हम टॉपिक वाइज भी क्वेश्चंस करेंगे। तो आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि हम इसमें एचपी हाई कोर्ट की जो एक सीरीज़ चलाने वाले हैं जिसका नाम हमने रखा है ब्लैक कोर्ट सीरीज़। इसमें हम सारे प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं और सारा सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं। अगर अभी तक आप लोग नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर इससे जुड़िए। तो शुरू करते हैं। मैं आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाऊंगी। 2 से 5 सेकंड का समय आपको दिया जाएगा। आप अपना आंसर चूज़ करें और लास्ट में इसके आंसर ज़रूर देखें, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा किस तारीख को मिला था? ऑप्शन ए है 15 अप्रैल 1948, ऑप्शन बी 25 जनवरी 1971, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950 या फिर ऑप्शन डी 1 नवंबर 1966। अब आप 5 सेकंड का समय लीजिए। जो आपको आंसर सही लग रहा है उसे अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, क्योंकि नोटबुक में लिखने से ऐसा होगा कि आपको लास्ट में एक आंसर की देखने को मिलेगी। फिर आपको याद रहेगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने गलत। तो मैं आपको बता दूं, जो इसका आंसर है, आई होप आप लोगों ने अभी तक इसका आंसर लिख लिया होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 25 जनवरी 1971। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का गठन प्रारंभ में कितनी रियासतों को मिलाकर किया गया था? ये काफ़ी बार ये क्वेश्चन हमें एचपी क्लर्क में देखने के लिए मिला है, एचपी टेट में भी देखने के लिए मिला है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो है 30, 32, 26 या फिर 36। आपके पास अभी भी 3 से 5 सेकेंड है। आप लोग अपना आंसर चूज़ कर लीजिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 30। आगे हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये क्वेश्चन हमें क्लर्क के पेपर में बहुत बार देखने को मिला है। आपको हिमाचल प्रदेश की चोटी तो याद करनी ही करनी है सबसे ऊंची, साथ में जो इसकी 12 जिले हैं उसकी भी इम्पॉर्टेंट चोटी याद कर लेनी है। यह आपकी हिमाचल प्रदेश जीके का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हर साल इसमें क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इसका आंसर है शिल्ला। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे हम बात करते हैं, कुल्लू दशहरा मुख्य रूप से किस देवता से संबंधित है? तो इसका पहला ऑप्शन है शिव भगवान, भगवान रघुनाथ, भगवान विष्णु या फिर भगवान कृष्ण। तो आप लोगों को अभी सोचना है और अपनी नोटबुक में इसका आंसर लिख लेना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी भगवान रघुनाथ। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी भगवान रघुनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? हिमालयी काला भालू, कस्तूरी मृग, हिम तेंदुआ या फिर याक। आप लोग अपना आंसर लिख लें और आप लोगों का जो ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का, वो है ऑप्शन सी हिम तेंदुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैक्सिमम बच्चों को जिसका दूसरा नाम है वो तो पता होता है, लेकिन जो एक इसका एक और नाम भी है वो पता नहीं होता। तो आप लोग गैस कीजिए क्या होगा इसमें से। मोनाल, पश्मीर, ट्रैगोपैन या फिर चील या फिर सारस। जिसका आंसर होगा वो होगा पश्चिमी ट्रैगोपैन। इसे ही हम जुजुराना के नाम से भी जानते हैं। याद रखना है आपको कि जो जुजुराना है वो भी इसी का ही दूसरा नाम है। कई बार आपको एग्जाम में पश्चिमी ट्रैगोपैन देखने के लिए भी मिलता है और जुजुराना देखने के लिए भी मिलता है। तो आपको याद रखना है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की सब कौन सी नदी तिब्बत से निकलकर राज्य में प्रवेश करती है? नदियों के बारे में आपको याद रखना है। हिमाचल प्रदेश में 5 मुख्य रूप से नदियां बहती है। जो 5 मुख्य नदियां हैं वो बहती है, और इसमें से जो तिब्बत से निकलती है और जो दूसरे राज्यों से प्रवेश करती है उन सभी के बारे में हम एक अलग टॉपिक में पढ़ेंगे। अभी आप इसका आंसर दीजिए। पहली है व्यास नदी, सतलुज नदी, रावी नदी या फिर यमुना नदी।
तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, सतलुज नदी। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रत्येक राज्य के उच्च न्यायालय का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 215, अनुच्छेद 216 या फिर अनुच्छेद 226। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, हाई कोर्ट का एग्ज़ाम है तो ये जो अनुच्छेद है और पॉलिटी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उसे अच्छे से कवर कर लें, क्योंकि इनसे हमें हर बारी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो इसका ऑप्शन है, आंसर है ऑप्शन ए 214। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश। आपको याद रखना है जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति है वो करते हैं राष्ट्रपति। नेक्स्ट है उच्च न्यायालय को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड किस अनुच्छेद में माना गया है। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे जो संविधान है उसमें न्यायालय को, उच्च न्यायालय को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के नाम से भी जाना गया है, और वो कौन से अनुच्छेद में है आपको बताना है। अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 215, अनुच्छेद 226 या फिर अनुच्छेद 227। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 215। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय कितने प्रकार के रिट जारी करता है या फिर कर सकता है। तो ऑप्शन है 3, 4, 5 या फिर 6। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 5 तरह की रिट जारी करता है। इन रिट के बारे में आपको अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें हम सारी रिट के बारे में पढ़ेंगे एग्जाम्पल्स के थ्रू। तो आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, हम जल्दी ही सारी वीडियोस इसमें लेके आएंगे, सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। और जब को हमारा हाई कोर्ट क्लियर का एग्ज़ाम आएगा तब तक हम सारे मॉक टेस्ट भी कंप्लीट कर चुके होंगे, प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके होंगे, सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे और मैराथन क्लासेस भी कंप्लीट कर चुके होंगे। तो अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिबास कॉर्पस का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन है अधिकारी को कर्तव्य करने का आदेश, अवैध हिरासत से स्वतंत्रता की रक्षा, निचले अदालत के आदेश को रोकना, पद पर नियुक्ति को चुनौती करना। तो आपको इसका आंसर बताना है। अगर आप लोगों ने इसका आंसर चूज़ कर लिया है और इसका आंसर चूज़ किया है बी तो बिल्कुल सही है। इसका आंसर होगा बी, अवैध हिरासत से स्वतंत्रता की रक्षा। नेक्स्ट है सीपीयू का मुख्य कार्य क्या है। आप लोगों को मैं बता दूं कंप्यूटर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीपीयू। इससे हर चीज़ हर बारी क्वेश्चन देखने को मिलता है, चाहे वो सीपीयू के फुल फॉर्म हो, सीपीयू का वर्क हो या फिर सीपीयू के फीचर्स हो। इसके बारे में हमें हमेशा क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। तो इसका जो आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, निर्देशों को प्रोसेस करना। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी वोलेटाइल मेमोरी है। रोम, रैम, हार्ड डिस्क या फिर एसएसडी। तो 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रैम। इसकी जो फुल फॉर्म है आपको वो भी याद कर लेनी है, रोम की, रैम और एसएसडी। बाकी और भी काफ़ी फुल फॉर्म्स हैं, वो मैं आपको एक अलग वीडियो में पढ़ा दूंगी सारी की सारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड में सेव की शॉर्टकट की क्या है। आपको ये मैंने कंप्यूटर वाली जो वीडियो है उसमें भी बताया था कि जो शॉर्टकट कीज़ है उसे अच्छे से याद कर लें। मैं आपको वो टॉपिक वाइज भी पढ़ाऊँगी आगे, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तो इसका ऑप्शन है कंट्रोल पी, कंट्रोल एस, कंट्रोल डी और कंट्रोल डब्ल्यू। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंट्रोल एस। नेक्स्ट है एमएस एक्सेल में रोज़ को सामान्यतः किससे पहचाना जाता है। ऑप्शन ए लेटर्स, नंबर्स, सिंबल्स या फिर कलर्स। तो इसका आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, नंबर्स। नेक्स्ट है इंटरनेट पर किसी वेबसाइट का एड्रेस क्या कहलाता है। इंटरनेट पर किसी वेबसाइट का एड्रेस क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है सीपीयू, यूआरएल, रैम या फिर जीयूआई जिसे हम क्यू के नाम से भी जानते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूआरएल। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस भाग में दिए गए हैं। आपको मैं बता दूं संविधान तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, बट संविधान बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। आपको ये पता होना चाहिए आपको कितने लेवल का पढ़ना है। तो अब
इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, भाग 4A। भाग जो 4A है वो हमारे मौलिक कर्तव्यों से जुड़ा है। आपको कमेंट में बताना है कि वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1950, 28 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947 या फिर 26 नवंबर 1949। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 28 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा फंडामेंटल राइट है? समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, काम का अधिकार या फिर मतदान का अधिकार। अब आप लोगों को लगेगा कि सारे ही अधिकार हमें प्राप्त है, लेकिन इसमें पूछा गया है फंडामेंटल राइट। अलग प्रकार, दो प्रकार के हमें राइट्स मिले होते हैं, वो आपको कमेंट में बताना है कौन कौन से। इसमें बात की गई है फंडामेंटल राइट के बारे में। तो संपत्ति का अधिकार है, वो भी पहले एक फंडामेंटल राइट था, लेकिन अब वो फंडामेंटल राइट नहीं है। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि अब संपत्ति के अधिकार को कौन सा अधिकार दे दिया गया है, और इसका जो आंसर होगा वो होगा समानता का अधिकार, ऑप्शन ए। ये हमारा एक फर्स्ट जो प्रैक्टिस सेट था। मुझे लास्ट में बताइए आपका स्कोर क्या रहा, और ये आंसर की है आप लोग चेक कर सकते हैं कितने आपके आंसर सही हुए और कितने गलत हुए। बाकी अपना स्कोर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये हमारा पहला प्रैक्टिस सेट था जिसे मैंने अच्छा बनाने की कोशिश की है। मैं जानती हूँ अभी बहुत सी कमियां हैं जिसे हमें दूर करना भी है, और ऐसे ही मैं वीडियोस लेके आऊँगी इस चैनल पे। अगर आप लोगों ने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और ये प्रैक्टिस सेट हम जारी रखेंगे एग्ज़ाम तक। तो आप हमारी इस सीरीज़ से ज़रूर जुड़िए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।